ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे भरोसे की जो चकनाचूर हो गया, एक ऐसे प्यार की जो अचानक नफरत में बदल गया, और एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर डीएम तो बना दिया, लेकिन खुद उसी की बनाई दुनिया में कैदी बन गया। सोचिए, एक गरीब पति दिन रात मजदूरी करता है ताकि उसकी पत्नी बड़े बड़े सपने देख सके। वो उसके हर कदम पर साथ देता है, उसकी कोचिंग की फीस भरता है, उसकी किताबों के लिए खुद भूखा रहता है। और जब वही पत्नी डीएम बनती है तो सबसे पहला काम क्या करती है? वो अपने पति को तलाक देकर सीधे थाने में बंद करवा देती है। लेकिन क्यों? क्या पत्नी ने सत्ता में आते ही रंग बदला, या फिर इस पति की जिंदगी में छुपे थे कुछ ऐसे राज जो अगर बाहर आ जाए तो सब कुछ बदल जाए? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे रिश्ते की परतें जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक धोखा और हर कदम के पीछे एक साजिश। रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। गाँव के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा घर, जिसके बाहर एक टूटी हुई चारपाई और अंदर ढेर सारे सपने पल रहे थे। उस घर में रहते थे राजेश और उसकी पत्नी सीमा। राजेश एक मामूली इंसान था, न जमीन थी, न ज्यादा पढ़ाई और न ही कोई बड़ा नाम, लेकिन जो चीज उसके पास थी वो आजकल के जमाने में बहुत कम लोगों के पास होती है, बेहद सच्चा प्यार और त्याग करने वाला दिल। सीमा पढ़ी लिखी थी, तेज थी। वह जो ब्याह कर राजेश के घर आई थी तो गांव के कई लोग कहते थे, इतनी पढ़ी लिखी लड़की क्या करेगी राजेश जैसे लड़के के साथ। लेकिन राजेश के लिए सीमा उसकी दुनिया थी। वो हर रोज सुबह उठकर खेतों में मजदूरी करता, दिन भर पसीना बहाता और शाम को सीमा के लिए किताबें लेकर आता। राजेश ने सपना देखा था कि एक दिन उसकी सीमा अफसर बनेगी, बड़ी गाड़ी में बैठेगी और लोग उसे सलाम करेंगे। उसने अपने खेत को गिरवी रख दिए, पुरखों की जमीन बेच डाली, बस इसलिए कि सीमा को शहर में कोचिंग मिल सके। सीमा कोचिंग करने के लिए शहर गई और राजेश हर हफ्ते पैसों का इंतजाम करके उसे भेजता रहता था। भूखा रहता था, लेकिन उसके फोन जब भी सीमा करती थी, राजेश इस बार टेस्ट अच्छा गया तो उसकी थकान मिट जाती थी। गांव में लोग ताना मारते, बीवी को शहर भेज रखा है, संभाल नहीं पाएगा, लेकिन राजेश सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता है, सीमा सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, वह मेरा सपना है और सपनों को पंख देना पड़ता है। वक्त बीतता गया, यूपीएससी का रिजल्ट आया और इस बार की टॉपर थी सीमा राजेश वर्मा। पूरा गांव चौंक गया। न्यूज चैनलों पर हेडलाइन थी, मजदूर पति ने पत्नी को बनाया डीएम। सीमा की पोस्टिंग जिले की डीएम के रूप में हुई। पहली बार जब वो सरकारी गाड़ी में गांव लौटी तो पूरा गांव झूम उठा। फूलों की वर्षा हुई, स्कूलों में छुट्टी हो गई और लोग राजेश को देख देख कर कहने लगे, तू सच में किस्मत वाला है, तूने अपनी बीवी को रानी बना दिया। लेकिन राजेश की आंखों में जो चमक थी उसे कोई नहीं देख पाया। वो सिर्फ यही सोच रहा था, अब सीमा को कोई तकलीफ नहीं होगी, अब मेरा सपना पूरा हो गया है। उसे नहीं पता था कि कभी कभी जब सपने पूरे होते हैं तो हकीकत टूट जाती है। उसे नहीं पता था कि जिस रिश्ते को उसने पूजा था वो अब किसी और मोड़ पर मुड़ने वाला है। उसे नहीं पता था कि जिस सीमा को उसने उड़ान दी थी वो उस जिंदगी में तूफान बनकर लौटेगी। सीमा अब डीएम बन चुकी थी। हाथों में अधिकार, आंखों में आत्मविश्वास और कंधों पर जिम्मेदारी का भार था। गांव की वही लड़की जो कभी छोटी चिट्ठियों में अपने सपने लिखती थी, अब सरकारी फाइलों पर दस्तखत करती थी। उसके साथ था एक लंबा काफिला, वीआईपी सिक्योरिटी और सम्मान की बरसात। और वहीं दूसरी तरफ खड़ा था राजेश, वही सादा सा इंसान जो अब भी उसी टूटी चारपाई पर बैठकर सुबह चाय बनाता था। फर्क बस इतना था कि अब वो चाय डीएम साहिबा के लिए बनती थी। शुरुआत में सीमा ने बहुत कुछ साझा किया। वो कहती थी, राजेश तुम न होते तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। राजेश को गर्व होता है, उसे लगता है उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सीमा की बातचीत अब छोटे वाक्यों में सिमटने लगी, फोन देर से उठने लगे और सामने बैठा राजेश भी अब मेहमान जैसा महसूस करने लगा। एक दिन सीमा किसी मीटिंग से लौटी, थकी हुई थी। राजेश ने पास आकर कहा, आजा तेरे लिए सरप्राइज है, तेरी पसंद का खीर बनाई है।
सीमा ने थकी आवाज में जवाब दिया कि राजेश, अब मैं हर दिन खीर और तुम्हारे जैसे छोटे सरप्राइज की मोहलत में नहीं जी सकती। मेरा शेड्यूल बहुत भारी है। राजेश चुप रह गया। शायद पहली बार उसे ऐसा एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ एक पति नहीं बल्कि किसी पद के नीचे दब चुका है। वो रात को छत पर लेटा रहा और आसमान को ताकते हुए बुदबुदाया, क्या अफसर बनने के बाद इंसान का दिल भी बदल जाता है? मगर उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वो शहर गया। एक सुंदर फ्रेम में उनकी पुरानी शादी की तस्वीर लगवाकर लाया, जिसमें सीमा साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी और राजेश झिझकता हुआ खड़ा था। उसने वो तस्वीर सीमा के ऑफिस में रखने को कहा ताकि लोग जाने इस अफसर की कहानी कहां से शुरू हुई थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए तस्वीर तो रख ली, लेकिन अगले ही दिन वो तस्वीर ऑफिस से हटा दी। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो खुद से फैसले लेती और राजेश को कहती, तुम इन चीजों को नहीं समझोगे, यह सिस्टम है, तुम्हारे बस की बात नहीं। वो वही राजेश था जिसने सिस्टम से लड़कर उसे इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, पर अब वो उस ऊंचाइयों में छोटा होता जा रहा था। राजेश की आंखों में अब वही प्यार था, लेकिन सीमा की आंखों में अब कुछ और चमकता था, कुछ जो राजेश के लिए अनजाना था। एक शाम राजेश ने पूछ ही लिया, सीमा, क्या हम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे? सीमा ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा और बोली, शायद नहीं, क्योंकि अब मेरा दायरा बड़ा हो चुका है और तुम उस पुराने दायरे में रह गए हो राजेश। उस रात राजेश ने पहली बार अपनी आंखों में आंसू छुपाए। उसे नहीं पता था ये दूरी सिर्फ भावनाओं की नहीं बल्कि किसी और की मौजूदगी की भी हो सकती थी। गर्मी की एक दोपहर थी। राजेश खेत में थका हारा लौट रहा था। चेहरे पर धूप का असर था, लेकिन मन में अब भी वही सुकून कि उसकी सीमा अफसर बन चुकी है और अब सब ठीक रहेगा। दरवाजे पर डाकिया खड़ा था, एक सरकारी लिफाफा हाथ में लिए। राजेश ने सोचा शायद सीमा की कोई ऑफिस फाइल होगी, लेकिन जब उसने लिफाफा खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। तलाक का नोटिस। राजेश की आंखें कुछ पल के लिए वही थम गई। लिफाफा हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल धड़कने लगा। ये क्या मजाक है? वो सीधा सीमा के ऑफिस पहुंचा। गेट पर गार्ड ने रोक लिया। डीएम साहिबा मीटिंग में है। राजेश पहली बार इतने गुस्से में था। मैं उनका पति हूँ, मीटिंग के बाद नहीं, अभी मिलना है मुझे। कुछ देर में सीमा बाहर आई, साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ। राजेश की आंखों में सवाल थे, लेकिन सीमा की आंखें अब अजनबी हो चुकी थी। ये क्या है सीमा? तलाक ऐसे ही? सीमा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, राजेश, अब हमारी सोच नहीं मिलती। तुम अब मेरी जिंदगी में फिट नहीं बैठते हो। राजेश हतप्रभ था। जिस लड़की को मैंने अपने खून पसीने से पढ़ाया, जिसकी आंखों के हर सपने को अपना सपना बना लिया, वही अब कह रही है कि मैं उसकी जिंदगी से बाहर हो जाऊं। सीमा ने जवाब दिया और वह ऑफिस की तरफ मुड़ गई। पीछे राजेश रह गया, टूटा हुआ, अकेला और पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत। पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद राजेश अपने घर पर बैठा था जब पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर रुकी। 4 इंस्पेक्टर उतरे, हाथ में अरेस्ट वारंट। राजेश कुमार, आपको भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और अवैध संपत्ति के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए, मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। राजेश के हाथ में हथकड़ी लगी और वो बस एक ही बात कहता रहा, सीमा, मेरी सीमा ये नहीं कर सकती। किसी ने उसे बहकाया होगा, लेकिन हकीकत ये थी कि सीमा ने ही एफआईआर में दस्तखत किए थे। डीएम ऑफिस में केस फॉरवर्ड हुआ था और खुद सीमा ने पुलिस को निर्देश दिए थे, कानून सबके लिए बराबर है। जेल की सलाखों के पीछे बैठा राजेश अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके सामने वो सारे पल घूम रहे थे जब सीमा को पहली बार किताब दिलाई थी, जब दोनों ने छत पर बैठकर चांद देखा था, जब उसने खेत बेचकर उसकी कोचिंग का खर्चा उठाया था। अब वो सब एक झूठ जैसा लग रहा था। उसकी आंखें भर आई और होठों से निकला, मैंने सिर्फ प्यार किया था। क्या मेरी यही सजा है?
जेल की सलाखों के पीछे बैठा राजेश अब हर पल खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या वाकई मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे याद नहीं? लेकिन जवाब हमेशा एक ही आता, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्यों आज उसकी तस्वीर टीवी पर चमक रही थी? पूर्व डीएम पति गंभीर आरोप की हेडलाइन के साथ भ्रष्टाचार, महिला शोषण, अवैध संपत्ति, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी। जिन शब्दों को राजेश सुनते ही कांप जाया करता था, आज वही उस पर लगाए जा रहे थे। वो अकेला नहीं था। जेल की दीवारों के बाहर उसकी माँ, जो अब भी हर मंदिर में उसके लिए दिया जलाती थी। गांव वाले जो पहले उसे हीरो मानते थे, अब नजरें चुराने लगे थे। और सबसे ज्यादा उसे तोड़ रहा था सीमा की खामोशी। ना कोई सफाई, ना कोई सवाल, ना कोई मुलाकात। वो औरत जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, आज उसका नाम तक लेने से कतराती थी। लेकिन फिर एक दिन गुमनाम चिट्ठी आई, जेल के अंदर राजेश के नाम। उस पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसे करते थे वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। सच जानना है तो उसी रेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज देखो, जहां सीमा की पोस्टिंग से एक रात पहले तुम दोनों रुके थे। राजेश चौंक गया। वो तो वही रात थी जब सीमा ने पहली बार कहा था, राजेश अगर मैं डीएम बन गई तो हम सबका जीवन बदल जाएगा। राजेश ने अपने वकील से बात की। कोर्ट में अपील की गई सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए। अदालत ने इजाजत दी। पुलिस को आदेश मिला रेस्ट हाउस के पुराने फुटेज मंगवाने के लिए। इसी बीच राजेश को जेल में एक और झटका लगा। उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई। कारण प्रारंभिक सबूत उसके खिलाफ मजबूत है। राजेश की आंखों में अब गुस्से की जगह उम्मीद थी। उम्मीद उस फुटेज से, उम्मीद उस सच्चाई से जिसे अब भी कोई नहीं जानता था। उधर पुलिस को जब रेस्ट हाउस के डीवीआर से रिकॉर्डिंग मिली तो उसमें कुछ हिस्से डिलीट पाए गए, पर तकनीकी टीम ने हार नहीं मानी। एक पुरानी बैकअप ड्राइव में से उस फाइलों को रिकवर किया गया और वहीं से कहानी ने करवट ली। रिकवर की गई रिकॉर्डिंग में दिखा सीमा किसी और आदमी से गले मिल रही थी आधी रात को। राजेश उस वक्त कैमरे में नहीं था। वो आदमी कोई अफसर था और उनकी बातचीत से झलक रहा था कि सीमा का रिश्ता सिर्फ राजेश से नहीं था। राजेश का दिमाग शून्य हो गया। क्या ये सिर्फ तलाक और झूठे केस की बात थी या कोई गहरा षड्यंत्र? राजेश अब टूट चुका था, लेकिन हार मानना उसने सीखा ही नहीं था। सीसीटीवी फुटेज ने उसकी आंखें खोल दी थी। वो आदमी सीमा की जिंदगी में पहले से मौजूद था। राजेश को अब यकीन हो चला था, ये तलाक, ये केस, ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। सीमा जिम्मेदार पद पर थी, सिस्टम उसकी मुट्ठी में था। राजेश को एक मौका चाहिए था और वो मौका उसे मिला जेल में ही। एक दिन एक आदमी ने उससे मुलाकात की, नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं भी कभी उसी सिस्टम का हिस्सा था जिसे अब तू झेल रहा है। लेकिन सच्चाई दबती नहीं। ये लो ये डायरी और इसे संभाल कर रखना। राजेश ने जब वो डायरी खोली तो उसका दिल दहल गया। डायरी सीमा की थी। हर पन्ने पर उसकी लिखावट, उसके एहसास और वो सारी बातें जो किसी को नहीं पता थी। उसमें लिखा था, राजेश बहुत अच्छा है लेकिन वो मेरे लिए बहुत छोटा सोचता है। मैं जहाँ पहुँचना चाहती हूँ वहाँ उसके साथ नहीं पहुँच सकती। सच तो ये है कि मेरे माता पिता की मौत का जिम्मेदार भी वही है। ये लाइन पढ़ते ही राजेश की सांसें थम गई। क्या उसे याद आया बरसों पहले एक सड़क दुर्घटना में सीमा के माँ बाप की मौत हुई थी। वो हादसा जिसमें वो खुद बाइक से पीछा कर रहा था क्योंकि उन्होंने सीमा की पढ़ाई का विरोध किया था। क्या वो हादसा मेरा ही कारण बना? राजेश की आंखों में आंसू थे, अपराबोध से भरे हुए। लेकिन डायरी में आगे जो लिखा था उसने तस्वीर साफ कर दिया। वो हादसा मेरी गलती से हुआ था लेकिन मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाई। राजेश ने कभी नहीं बताया कि उसने उस रात मेरे माँ बाप को रोका क्यों नहीं। शायद उससे डर गया था या खुद बचना चाहता था। मैंने उसी दिन तय किया, अगर मैं कभी पावर में आई तो अपना हिसाब बराबर करूंगी। राजेश समझ गया, सीमा ने खुद को ही झूठ से ढांप लिया था। उसने अपने दर्द को राजेश के नाम पर ढाल लिया और अब बदला ले रही थी। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था,
मैं अकेली नहीं हूँ, अनिल भी मेरे साथ है। उसने ही मुझे रास्ता दिखाया, सबूत बनाए, केस बनाया। अब राजेश बर्बाद होगा और मैं आजाद। अनिल वही अफसर जो वीडियो में दिखा था। राजेश ने अपने वकील से कहा, मुझे सिर्फ एक बार कोर्ट में बोलने दो, मेरे पास सबूत है और मेरी सच्चाई। कोर्ट में राजेश ने डायरी पेश की, सीसीटीवी फुटेज दिखाया और गवाहों को बुलाया। मीडिया हिल गया। डीएम साहिबा का प्रेम प्रसंग और सत्ता का दुरुपयोग। राजेश की जमानत मंजूर हुई, केस की दोबारा जांच शुरू हुई। कोर्ट में हॉल खचाखच भरा था, हर आंख टीवी स्क्रीन से चिपकी हुई थी। डीएम साहिबा सीमा अब कटघरे में थी और राजेश सामने चुप मगर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। जज ने कहा, आप पर पति को फंसाने, साक्ष्य छिपाने और पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। क्या आपके पास कोई सफाई है? सीमा ने पहली बार आंखें झुकाई। कुछ पल की चुप्पी और फिर उसने कहा, मैंने अपने माँ बाप को एक हादसे में खोया था और मुझे लगा उस रात राजेश ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा वो डर गया था और मैंने उसी दर्द में जीना सीख लिया। फिर अनिल मेरी जिंदगी में आया, उसने मेरे दर्द को हथियार बनाया और मुझे एक रास्ता दिखाया बदले का। मैंने अपने दिल की हर जगह दिमाग में सोचना शुरू किया और वही मेरी सबसे बड़ी हार थी। जज ने राजेश की ओर देखा, आप कुछ कहना चाहेंगे? राजेश की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में कंपन नहीं था। मैंने कभी सीमा को छोड़ना नहीं चाहा, उसकी जीत मेरी जीत थी, पर अफसोस वो जिस सच को लेकर जीती रही वो कभी था ही नहीं। हादसे की रात मैंने उसके माँ बाप को रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन ब्रेक फेल था और मैं बस पीछे भागता रह गया। मैंने उसे कभी ये नहीं बताया क्योंकि मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाया था। कोर्ट के हॉल में सन्नाटा भरा हुआ था। जज ने निर्णय सुनाया, सीमा को 5 साल की सजा और पद से तत्काल बर्खास्त किया जाता है। अनिल को मुख्य षड्यंत्रकारी मानते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। राजेश निर्दोष है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। कभी कभी हम जिस इंसान को अपना सब कुछ मानते हैं वही हमें सबसे गहरा घाव देता है, पर अगर दिल सच्चा हो तो वक्त चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, सच कभी हारता नहीं। राजेश उस डायरी को नदी में बहा देता है। अब तू आजाद है सीमा, और मैं भी। तूने बदला लिया, मैंने माफ किया, और यही फर्क है प्यार और नफरत में। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।